ऑपरेशन सिंदूर पर संसद में पीएम मोदी ने 102 मिनट में 74 बार पाकिस्तान और 14 बार नेहरू का जिक्र किया। शाह ने भी 74 मिनट के भाषण में कांग्रेस और गांधी परिवार को लेकर कई दावे किए। इन 5 दावों की हकीकत क्या है, जानेंगे इस वीडियो में। पहला दावा, मोदी सरकार में कश्मीर से बाहर देश में कोई आतंकी घटना नहीं। मान्यवर, हमारे समय में जो भी आतंकवादी घटना हुई पाक प्रेरित और कश्मीर सेंट्रिक हुई। देश के हिस्से में 2014 से 2025 तक एक भी घटना नहीं हुई है। मान्यवर, एनआईए की जांच के मुताबिक पिछले 11 सालों में कश्मीर के अलावा देश के बाकी हिस्सों में 5 बड़े हमले हुए, जिनमें विदेशी आतंकी संगठनों का हाथ था। अमित शाह ने अपने भाषण में बताया कि 2004 से 2014 के बीच जम्मू कश्मीर में 7,217 आतंकवादी घटनाएं हुई थी, जबकि 2015 से 2025 के बीच 70% की कमी के साथ 2,150 आतंकवादी घटनाएं हुई। अब दूसरा दावा, 1960 में नेहरू ने पाकिस्तान को भारत का 80% पानी दे दिया। ये जो पानी था, जो नदियां थी, जो भारत से निकल रही थी, उन्होंने 80% पानी पाकिस्तान को देने के लिए वो राजी हो गए। और इतना बड़ा हिंदुस्तान, उसको सिर्फ 20% पानी। कोई मुझे समझाए भाई कौन सी बुद्धिमानी थी। 1960 में वर्ल्ड बैंक की मध्यस्थता में 10 साल के नेगोशिएशन के बाद सिंधु जल संधि हुई। इस पर नेहरू और अयूब खान ने दस्तखत किए, जिसमें 20% पानी वाली पूर्वी नदियां रावी, ब्यास, सतलुज भारत को मिली और 80% पानी वाली पश्चिमी नदियां झेलम, चिनाब, सिंधु पाकिस्तान के हिस्से चली गई। ऐतिहासिक मामलों के जानकार ब्रह्म चैलानी कहते हैं, ये दुनिया की सबसे उदार जल संधि थी। भारत को लगा था कि पानी के बदले शांति मिलेगी, लेकिन 1965 में पाकिस्तान ने हमला कर दिया। यानी पीएम मोदी का 80% पानी पाकिस्तान को देने का दावा तो सही है, लेकिन उस समय के जियोपॉलिटिकल माहौल और भारत की पानी रोकने की क्षमता भी समझनी होगी, क्योंकि भारत अपने हिस्से का 20% पानी भी पूरी तरह इस्तेमाल नहीं कर पाता। अब तीसरा दावा, 1948 में नेहरू अचानक सीज फायर न करते तो पीओके बनता ही नहीं। 1948 में मान्यवर, कश्मीर में हमारी सेनाएं निर्णायक पड़ाव पर थी। सरदार पटेल ना बोलते रहे, जवाहरलाल नेहरू जी ने एक तरफा युद्ध विराम कर दिया। अमित शाह पहले भी दावा कर चुके हैं कि अगर सीज फायर 3 दिन लेट होता तो पाक अधिकृत कश्मीर भारत में होता। हालांकि कई जानकारों का मानना है कि उस वक्त नेहरू के पास सीज फायर ही एक विकल्प था। सरदार पटेल ने 4 जून 1948 को कश्मीर मामलों को देख रहे मंत्री गोपाल स्वामी अयंगर को एक पत्र में लिखा, सेना की स्थिति कोई बहुत अच्छी नहीं है। हम संसाधनों का पूरा दोहन कर चुके हैं। मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि आखिर हम कितने दिन तक इस युद्ध को खींच पाने में कामयाब हो पाएंगे। सरदार पटेल की इस चिट्ठी से पता चलता है कि कश्मीर में सेना की हालत अच्छी नहीं थी। उस वक्त भारत के आर्मी चीफ रहे जनरल बुचर ने 22 नवंबर 1948 को नेहरू को सैनिकों की थकान, जूनियर अधिकारियों को कम ट्रेनिंग और हथियारों की कमी के बारे में लिखा था। यानी सीज फायर रोकना एक रणनीतिक फैसला था। ये नहीं कहा जा सकता कि 3 दिन रुकते तो पीओके भारत में होता। अब चौथा दावा, नेहरू के कारण चीन यूएन की सिक्योरिटी काउंसिल में पहुंचा। 1955 में नेहरू ने संसद में कहा था, यूएनएससी के स्थायी सदस्य बनने के लिए औपचारिक या अनौपचारिक रूप से कोई प्रस्ताव नहीं मिला था। ऐसे में सवाल ही नहीं उठता है कि भारत को सीट दी गई और भारत ने लेने से इनकार कर दिया। हालांकि नेहरू के कुछ पत्रों और शशि थरूर जैसे नेताओं की किताबों में ये बात साफ है कि भारत ने चीन को स्थायी सदस्य बनाए जाने का समर्थन किया था। यानी भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता ऑफर किए जाने के लिए कोई दस्तावेजी सबूत नहीं मिलते, लेकिन नेहरू चीन को यूएनएससी का सदस्य बनाए जाने के समर्थन थे। पांचवा दावा, डोकलाम विवाद के दौरान राहुल गांधी चीनी अधिकारियों से मिले थे। जब डोकलाम में सैन्य हमारा शौर्य दिखा रहा था, तब कांग्रेस के नेता चुपके किससे ब्रीफिंग देते थे वो सारी दुनिया आप जानते हैं। राहुल ने डोकलाम विवाद के बीच 10 जुलाई 2017 को खुद ट्वीट कर कहा, चीनी राजदूत पूर्व एनएसए भूटानी राजदूत से उनकी मुलाकात हुई। महत्वपूर्ण मौकों पर जानकारी रखना मेरा काम है। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने भी इसकी पुष्टि की थी। हालांकि उन्होंने इसे शिष्टाचार भेंट बताया था। आज इस वीडियो में इतना ही। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए देखते रहिए।